गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 1 का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो एक टॉपिक है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उसके बारे में आज उस विषय में चर्चा करेंगे। स्क्रोडिंजर वेव क्या होती है और उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आया कहाँ से है और इसका क्या काम है। जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, और लाइट का भी क्या नेचर होता है, वेव नेचर होता है। डी ब्रोगली ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन का भी कैसा नेचर होता है, उसका भी वेव नेचर होता है। उन्होंने बताया है कि हर पार्टिकल एक वेव निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर वेव। द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन moving in their 3 dimension in space, the mathematic relation del squares I del x square plus del squares I del y square plus del squares I del z square plus 8 pi square m h square e minus v xi equal to 0। इसी को हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसमें x, y और z आर द स्पेस कोऑर्डिनेट। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट। इसमें m क्या है, m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e इज़ द टोटल एनर्जी, v इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, xi इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेव इज़ कॉल्ड वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए एक वेव है, वो जा रही है, उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, जहाँ पे उसका मैक्सिमम पॉइंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, xi। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। Formulation of Schrodinger wave equation. Schrodinger assumed that the nucleus of an atom is surrounded by vibrating electron wave। जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द वाइब्रेशन से क्या करता है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। मान लीजिए स्टैंडिंग वेव बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज़ फिक्स्ड पॉइंट। ये एक वेव है जो वेव मैक्सिमम और मिनिमम को आगे को जा रही है। सिमिलर टू द स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव सच एज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट, द जनरल इक्वेशन फॉर सच एज वेव मोशन। उसी को क्या कहते हैं हम, वेव मोशन। मे बी गिवन बाय द साइन इक्वेशन एज xi इक्वल टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। इसी को हम मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसमें a क्या है, वेयर a इज़ द कांस्टेंट, x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द स्पेस कोऑर्डिनेटेड इन द वन डायरेक्शन। मतलब x एक्सिस पे इसका स्पेस कोऑर्डिनेशन का उसका डिस्टेंस है, उसी x उसको x कहते हैं। अब लैम्बडा इज़ द वेवलेंथ, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। एंड xi इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। जो मैंने पहले बताया है कि जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव या वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब जे वाली इक्वेशन है, इसी को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके डी xi अपॉन डी एक्स इक्वल टू a 2 पाई अपॉन लैम्बडा, साइन का क्या आ जाएगा, कोज 2 पाई x अपॉन लैम्बडा।
ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएट। अब इसको सेकंड डिफरेंशिएट करना है, डी स्केयर जाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू ए 2 पाई लैम्डा, फिर से 2 पाई लैम्डा, कोस का आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, डी स्केयर जाई अपॉन डी एक्स स्केयर, इसी को हमने क्या करना है प्लस कर देना है, माइनस का साइन आगे आ जाएगा 4 पाई स्केयर लैम्डा ए साइन 2 पाई एक्स लैम्डा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसको हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसकी जगह हमने क्या रख देनी है वैल्यू जाई की। इसको हमने किस में करना है इक्वेशन नंबर 1 में, डी स्केयर जाई डी एक्स स्केयर इक्वल टू 4 पाई स्केयर लैम्डा स्केयर, अब ए साइन 2 पाई एक्स की जगह क्या आ गया जाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे देना है। अब हमने क्या करना है डी ब्रोगली इक्वेशन लेनी है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब इस वाली वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, डी एक्स स्केयर जाई डी एक्स स्केयर इक्वल टू 4 पाई जे वाली जगह 4 पाई स्केयर एम स्केयर बी स्केयर जे वाली वैल्यू एच स्केयर अपॉन जाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे देना है। कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी होती है हमारे पास E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास B। अब E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस बी, ये हमने अभी पीछे पढ़ा है। अब इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, एम बी स्क्वायर एक साइड पे आ जाएगा 2E माइनस बी, अब बी स्क्वायर इक्वल टू 2E माइनस बी, एम जो नीचे आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4। अब जो पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी है डेल स्क्वायर जाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, इसमें क्या करना है इस वैल्यू को क्या कर देना है सब्स्टिट्यूट। अब नीचे देखो डी स्क्वायर जाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर मल्टी बी स्क्वायर की जगह अब जे वाली वैल्यू पुट कर देनी है एच स्क्वायर जाई। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी जाई। अब जे इक्वेशन हमारे पास आ गई डी स्क्वायर जाई डी एक्स स्क्वायर प्लस जे वाली वैल्यू इधर आ जाएगी एक साइड पे 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी जाई इक्वल टू 0। द अबव इक्वेशन ऑफ द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर वेव मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली, कौन सी डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की। अब ऐसे ही हम इनको सेकेंड डायरेक्शन में जैसे कि y एंड z एक्सिस में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी स्क्वायर जाई डी वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी जाई इक्वल टू 0। ऐसे ये बायो एक्सिस पे है, ऐसे ही जेड एक्सिस पे आएगी। इन सभी को तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है। द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस में बी रिटन एज, इन सभी को क्या किया हमने प्लस किया, प्लस करके ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। यही हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा है।